रात में पेंट किया था ना, तो इस ड्रॉर को दोनों साइड टेबल को सामने ही रख दिया था और फ़ैन चला के मैं सुबह ऑफिस चली गई थी। अब इसे साइड कर रही हूँ, नहीं तो अब थोड़ी सा ड्राई हो गया, साइड करके लैंप वैम्प रख देती हूँ। और इस जगह को खाली करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सामान अभी यहाँ पे ला करके मुझे रखना है। और उसी बीच में थोड़ा थोड़ा कम से कम कमरा साफ़ रहे तो माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि इसी में सोना है, उठना है, जाना है। और एक दिमाग में लगा हुआ है कि इस कमरे की पेंटिंग वेंटिंग हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ लग जाए तो दीवार की पेंट ख़राब हो जाए। इसलिए मैं किसी को इस कमरे में अभी सफाई भी नहीं करने दे रही हूँ, झाड़ू पोछा भी नहीं लगाने देती हूँ। अभी सारा काम इस कमरे का खुद कर रही हूँ मैं। पेंट करते समय देखिए क्या मैंने ब्लंडर किया हुआ है। एक्चुअली ये क्या हुआ, ये इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, और दोनों ही ड्रॉर में ये रह गया। उसकी वजह क्या है कि इतनी उस टाइम में जो अकल है ना, उसकी बत्ती जली नहीं थी, तो इसको बाहर करके इसको पेंट कर दिया था। क्योंकि अगर ये बाहर करके नहीं करूँगी और करके पेंट अंदर कर दूँगी तो ये जो है वो चिपक जाएगा, तो ड्रॉर फिर खुलेगा नहीं। तो इसलिए बाहर रहने दिया। अभी अभी जब ड्राई हो गया, इसको अंदर किया है तो दिख रहा है। मैं अपने अकल को दाद दे रही हूँ कि वाह सरिता वाह, क्या तूने अकल लगाई है, देख लो। और एक ही नहीं, दोनों ही ड्रॉर की यही स्थिति है। अब इसे थोड़ा फिर से मुझे ठीक करना पड़ेगा और कुछ और पेंट करना है। तो ये अभी डब्बा मैंने रखा है, कुछ पर्पल कलर में मुझे पेंट करना है, तो ये अभी डब्बा रखा है। वे थोड़ी देर में इसे मैं करती हूँ पेंट। हाय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये खटखट की आवाज़ आ रही है ना, और मेरी सांसें, वो दोनों चीज़ें देख करके आपको पता चल रहा है कि कितनी व्यस्तता अभी चल रही है और किस तरीके से ज़ोर शोर से काम घर में चल रहा है। आते ही मेरा ये काम होता है कि सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो काम में मैं जुट जाती हूँ। अब ये सारी चीज़ें चूँकि सफाई करनी थी, और अभी ड्राइंग रूम के सोफ़े को हमने वहीं रखा हुआ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बुरी तरीके से उसको निकाला जा रहा है कि अब कितना भी मैंने 4 कवर उस पर किया हुआ है, 3 लेयर पन्नी का और एक मोटे वाले जो आता है वो बरसाती टाइप की चीज़, उससे भी कवर किया हुआ है। बट जो लेबर हैं और ठेकेदार हैं, वो उनका कहना है कि सोफ़ा आप यहाँ से हटा ही लीजिए, वरना फिर जब प्लास्टर होने लगेगा और पीओपी का ऊपर काम होने लग जाएगा तो पानी गिरेगा, तो फिर उतनी गारंटी नहीं रहेगी कि कहीं पानी चला जाए, फिर सोफ़े में नीचे जो उसके पैर हैं उसमें ख़राबी हो जाए। तो अभी कपड़े उपड़े चेंज करके मैं उस काम में अभी लगूंगी। लंच ब्रेक होगा। अभी कितना टाइम हो रहा है, 12:44 हो रहे हैं। 1 बजे वो लंच के लिए जाएंगे, तो मैं उतने टाइम में इसलिए जगह खाली कर रही थी। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरह से इसमें से रेता निकल रहा है। भुर भुर कर रहा है। भूर खाली ऊपर पे ये खाली दिखाई दे रहा है, नीचे कोई खोखला है। अंदर से ना वो खोखला है। सीमेंट पूरा नहीं डाला है। मतलब लगता है 10-12 का मसाला पूरा बना के बना दिया। किसी तरह से प्लास्टर कर तो गांव से भी बेकार। अभी तो साथियों ये शुरुआत है काम का, अभी आज दूसरा दिन है। अभी ये स्थिति हो रही है। अभी देखिए हमारे सारे लगे हुए हैं कारीगर माहिर। रात बहुत हो गई थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बची हुई हैं, इनको पूरा करना है मुझे। और वो जो ड्रॉर आपको दिखाया था, ये देखिए ड्रॉर है, ये भी यहाँ पे छूट गया था, तो इसको भी पूरा करना था। कुछ और भी पेंट करना था। दरअसल ये पेंटिंग करते हुए जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये है कि बहुत सारा अगर आप मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं, तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये हम खुद से अपने हाथ से करके घर में
बहुत बड़ी बचत कर लेते हैं। आपको पता है, अगर एक ड्रॉर भी पेंट कराना होता है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप 10 निकाल के घर में रख लेते हैं तो एक डब्बा पेंट आपको आ जाएगा 150 से 200 रुपये में। और उसके अलावा जो लेबर है एक दिन का 500-600 लेगा ही लेगा। और इस तरीके से आप एक ब्रश ले आइए ख़रीद के और पेंट ले आइए, और बैठ करके अगर आप ये देखते हैं करते हैं, मतलब किसी भी उम्र के लोग ये कर सकते हैं, यंग बच्चे तो करते ही करते हैं। क्योंकि आप सब मेरी उम्र के लोग, जब एनालिटिक में देखती हूँ तो मेरी उम्र के लोग जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, मतलब 45 to 55 एबव, मतलब मेरे से छोटे ही हैं पर वो लोग ज़्यादा मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप सब इससे इंस्पायर होते हैं, हालांकि ऐसा लगता है कि क्या बच जाएगा, 500 रुपीज़ बच जाएगा, 600-700 रुपीज़ बच जाएगा, इतना कौन करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं मुझसे कि क्या है 500-600 के लिए इतनी मेहनत करना। पर जब अपने हम हाथ से करते हैं ना इस काम को, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको आप तब महसूस करेंगे जब आप अपने हाथ से करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से पैसे की भी बचत हो जाती है, आपका समय भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और जब ये बन के निकल के कोई भी चीज़, हल्की छोटी सी भी चीज़ अगर अपने हाथ से बन के निकल के उसकी खूबसूरती सामने आती है ना, तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और ये सारी वजह है कि मैं घर का एक छोटा छोटा काम जो है खुद से करने की कोशिश करती हूँ, और इसी तरह से मैंने सारा काम सीखा है। तो चलिए बस इसको पेंट करते हैं, और ये वाली जो जगह है ड्रॉअर के नीचे वाली, इसको भी हम पेंट करते हैं। तो बस पेंट करने का तरीका बहुत इजी है। मैं ये एक्चुअली इसको पेंट करने के लिए मैंने ये छोटा वाला ब्रश लिया है। पेंट में जब आप ब्रश को ऐसे डुबोएंगे ना, तो एकदम गीला ऐसे ऐसे गिरता हुआ नहीं लेना है। इसको हमेशा लेकर के और साइड में जो भी डब्बा है उसमें इस तरह से कर दीजिए और इस तरह से कर लीजिए। और पेंट बहुत थोड़ा सा रहना चाहिए और तब शुरुआत करनी चाहिए, वरना जब हम अगर उसमें से ज़्यादा गिरता हुआ पेंट ले लेंगे तो ये जो लकड़ी है वो लकड़ी पे बूंदें टपकती हुई नज़र आती हैं, और फिर आपके लिए संभालना मुश्किल होता है, और फिर वो भी ब्रश से इस तरह से आपके हाथ को भी गंदा करेगा। तो ये मैंने एक दिन में सीखा नहीं है, बहुत दिनों से। आपको मालूम है कि पिछले 2-3 सालों से मैं ये पेंटिंग का काम, मैंने पहले तो मैं ऑब्वियस नहीं करती थी, पर जब से ये मैंने थोड़ा थोड़ा DIY करना शुरू किया या फिर मैंने वो चैनल किया था, तो उसके हिसाब से मैंने ये सीखा है करना। तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसको पेंट करते हैं। शुरू किया है, दोनों ही लैंप करना है और ये सारा पूरा करना है। बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसानी से ये हम पेंट कर पाते हैं एक्चुअली। और इसको पेंट करने की एक वजह और है कि ऊपर वाइट शेड है। अभी मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी, पर हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं थीम जो है समरी सीजन का थीम ही रखा है मैंने अपने कमरे का, तो इसलिए इसको मैं वाइट कर रही हूँ। और वाइट करने से एक और फ़ायदा ये होगा मुझे कि लाइट जो है, ऊपर से लाइट जो आ रही है, रोशनी आ रही है ना, तो ये वुडन था, वुड का है ये। जब ये वाइट पे रोशनी ऊपर से बल्ब की पड़ेगी ना, तो और ज़्यादा रोशनी खिल के बाहर आएगी और बहुत दूर तक फैलेगी रोशनी। और श्वेत रंग जो होता है, वाइट कलर है, आपको पता ही है कि वो बहुत विस्तारित है, बहुत उसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब काम करते करते इतना अनुभव हो गया है ना, मतलब ये पेंट करते करते छोटे छोटे चीज़ें, आपको याद होगा जो मैंने ऊपर वाला कमरा पूरा मेकओवर किया था, जो मेरा कचरा घर था, स्टोर था जो गंदा सा, उसका मेकओवर किया था, तो उसकी सारी पेंटिंग मैंने खुद अपने हाथ से की थी। बहुत दिन लगा था, पर उसकी सारी पेंटिंग मैंने अपने हाथ से की थी। इसलिए जब उस कमरे को मैंने ठीक किया था ना, तो तभी मेरा अनुभव जो है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि वाकई पेंट कैसे करते हैं, और पेंटिंग की एक एक बारीकी को मैं समझने लगी थी। तो फिर उसके बाद वो छोटी बेटी का कमरा मैंने रेनोवेट किया था, उसके भी दरवाजे वगैरह जो है खुद से पेंट किए थे। और अभी जो है इस टाइम में बस ये ड्रॉअर वगैरह है, ये पलंग पेंट किया है मैंने अपना। जब जिस टाइम में फाइनल अपने कमरे का आपको मैं मेकओवर दूंगी और व्यू दूंगी सारा टोटल, तब मैं सारा दिखाऊंगी। हालांकि बीच बीच में मैं आपको दिखाती रही हूँ कि पलंग जो है पूरा पेंट कर दिया, क्योंकि वो कारपेंटर से बुला के मैंने कुशनिंग का पूछा था, तो बताया था आपको कि बहुत महंगा वो बता रहे थे। तो अभी देखिए कि अब एक कोट तो मेरा इसमें पेंट हो गया है, पर ये इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपको दिख रहा है वाइट वाइट ये पे,
लेकिन इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हमेशा जब भी आप बिल्कुल रॉ लकड़ी पे आप पेंट करते हैं ना, तो एक ही दिन में एक बार पेंट करने में वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आपका दिल चाहता है। तो अभी एक कोट मैंने पेंट कर दिया, अब इसको मैं छोड़ दूंगी, रात भर में ये सूख जाएगा। फिर सुबह उठ के सूखने के बाद पहला कोट जब सूख जाए पेंट का ना, तभी दूसरा कोट अगर आप ब्रश से कर रहे हैं तो। अगर वो स्प्रे आप पेंट करते हैं वो तो फ़ौरन सूख जाता है 10 मिनट में। आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने स्प्रे पेंटिंग से भी की है। तो बस अब इसका इंतज़ार है। और अभी ये वाला एक लैंप हुआ है, अब दूसरा लैंप में करने जा रही हूँ। जितना इसको सोक करना होगा ना वो कर लेगा पेंट अपने आप में, और फिर जितनी भी हल्की सी बारीक सी भी चीज़ आ जाएगी, कल जब दूसरा कोट सुबह कर दूंगी सूखने के बाद इसके, तो बिल्कुल शाइन आ जाएगा। अब देखिए सर, तो ये एक कोट जो मैंने पहले पेंट किया था वो आपको दिखा देती हूँ, और दूसरा वो वाला लैंप उधर वाला भी। तो दोनों लैंप को मैंने पेंट कर दिया है। और बेड को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं सोने की तैयारी करते करते और सुबह ऑफिस जाने के कपड़े निकाल के रखते हुए मैं उठ कर ये काम करने लगी। मैंने कहा इसको पूरा करना है। तो ये दोनों लैंप तो हो गया है, अब मुझे इसे पेंट करना है। अब ये मैं पेंट करना शुरू कर। कटआउट को पेंट करने का मतलब ये है कि इसके पीछे या तो आप लाइट लगा के लगाएंगे या बॉक्स बनाएंगे। फिलहाल मैं इसे कलर करती हूँ जो कलर मुझे चाहिए, और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि इसके अंदर लाइट लगाना है, बॉक्स लगाना है, या इससे लाइट कलर लगा देंगे तो वैसे भी जैसे ये दिख रहा है कट्स, पीछे से कट्स दिखेगा, लेकिन लाइट अगर लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और चलिए इसकी श्री गणेश करते हैं इसकी पेंटिंग की। ये जो मैं पेंट कर रही हूँ वो ये कलर है मेरा, देखिए। तो बस इसे फटाफट करते हैं। पेंटिंग करते करते ना साथियों, मैं आप सबको पेंटिंग करने की छोटी छोटी जो बारीकियां हैं जो मैंने अनुभव किया वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे पेंट अगर आपको कोई लेना है तो आपको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल आपको शॉप में हर कलर बना बनाया मिल जाता है। जो रंग चाहिए वो जाके आप शॉप में बता दीजिए, जितना चाहिए उतना वो बना के आपको डब्बी पकड़ा देंगे। हाँ, ब्रश वगैरह का भी साइज़ अगर आप पूछेंगे तो वो बता देंगे, पर आप अपने अंदाज से जब आप ये करने लगते हैं तो पता लगता है कि छोटा ब्रश लेना है, बड़ा ब्रश लेना है कि, और इसके हिसाब से जो और चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। जब मैंने दूसरे कमरे का मेकओवर किया था उसकी पेंटिंग की थी कि इसके लिए तारपीन के तेल की भी ज़रूरत होती है। तो कुछ चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे हमें ज़रूर जानना चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो आप बारीकी से ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ का आपको अनुभव मिल सकता है। सारा पेंट हो गया है, मेरे हाथ में बिल्कुल ही पेंट नहीं लगा। ये जो सीखा है मैंने, ये अनुभव से सीखा है। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ जो मैंने तीनों का तीनों पेंट कर लिया है। अभी देखिए, ये बड़ा वाला है, ये एक छोटा वाला है और ये एक छोटा वाला। अब इसको तीन सारे पेंट कर लिए हैं। मुझे ये कलर चाहिए था, एक कोट इसमें किया है जैसे मैंने बाकी ड्रॉर वगैरह में किया है उसी तरीके से, और जैसे लैंप में किया है। तो सब में अभी मैंने एक कोट किया है। ये ड्राई हो जाएगा तो कल सुबह सुबह उठ करके मैं इसके दूसरे कोट की पेंटिंग भी कर। बज गए कमल? ओ माय गॉड, तुमने खाना खाया? पेंट करते करते देखिए 11 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। अभी कमल ने आवाज़ दी, पूछा कि खाना खाया है कि नहीं, तब वो बता रहे हैं कि 11 बज गया है। तो चलिए अब सारा पेंट का डब्बा उब्बा बिल्कुल बंद कर दिया, कवर कर दिया। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रश है इसे हमें तारपीन के तेल से ज़रूर वॉश करना होगा। देखिए बिल्कुल ब्रश में भी एक बूंद नहीं लगा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जो अनुभव है पेंटिंग करने का वो आज काम आया। तो इस ब्रश को तारपीन के तेल से ज़रूर साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये ऑयल पेंट है और अगर इसको नहीं साफ़ करेंगे तो ये ब्रश चिपक जाएगा और फिर दोबारा नेक्स्ट कल सुबह पेंट करने लायक ये ब्रश नहीं रहेगा। तो इसलिए इसे जब पेंटिंग कर लेते हैं तो तारपीन के तेल से ज़रूर वॉश करना चाहिए। चलिए, बहुत सारी चीज़ें जानकारी जो मेरा अनुभव था आप सबसे शेयर किया। अब आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।